नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। सो अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर कैप्रिकॉर्न है या मकर राशि के लोग हैं, सो आज की ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। मेरी कोशिश है टैरो के माध्यम से आपकी एनर्जी में चेक इन करने की, टैप इन करने की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप अपनी लाइफ में और ग्रो कर सकें, अपनी लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो, आपकी जॉब हो, आपका करियर हो, बिजनेस हो, आपकी हेल्थ हो। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोगों के लिए गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है ताकि उनकी लाइफ में वो और ज़्यादा ग्रो कर सकें, इम्प्रूव कर सकें अपनी लाइफ को, उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकें, और भी ज़्यादा बेटर बना सकें, अपने रिलेशनशिप को, लव लाइफ, उनका जॉब, करियर, उनका बिजनेस। इस डेक से भी मैं एक कार्ड पुल करूंगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए, उसे और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को, अपने जॉब, करियर, जो भी आपका क्वेश्चन है। कि ये कार्ड आना चाहता है, क्या करूं, लूं या नहीं लूं? आप क्या बोलते हो? एक बार और शफल करती हूं। कार्ड जो आना चाहते हैं वो ज़रूर आएंगे। ये खूबसूरती है टैरो की कि जो मैसेज आप तक पहुंचना है वो आप तक पहुंच ही जाएगा। कितनी बार कार्ड्स रिपीट होते हैं अपना मैसेज बताने के लिए। अगर वो नहीं पहुंच रहा है आप तक, तो वो कार्ड्स रिपीट होंगे ताकि आप तक वो मैसेज पहुंच जाए। चलिए कैप्रिकॉर्न, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। स्लोइंग डाउन, फर्स्ट कार्ड आया है स्लोइंग डाउन का। सेकेंड कार्ड आया है प्लेफुलनेस। थर्ड कार्ड आया है द ड्रीम, ब्यूटीफुल कार्ड। फोर्थ कार्ड आया है कंट्रोल, माइंड कार्ड है ये। फिफ्थ कार्ड आया है द फूल, ब्यूटीफुल कार्ड। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी एनर्जीज देख करके, ये रीडिंग देख करके। प्रीवियस रीडिंग के लिए मैं थोड़ा सा, कार्ड्स जैसे आते हैं, सच बोलना पड़ता है, डिस्टर्ब एनर्जीज हो जाती है ना। सो स्लोइंग डाउन। अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं या अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, जॉब या करियर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या जिस भी सिचुएशन को
फेस कर रहे हैं इस वक्त या जिस भी सिचुएशन को डील कर रहे हैं, आपको, या आप बहुत ज़्यादा धीरे चलना चाहते हैं अपनी लाइफ में इस वक्त, क्योंकि स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच इन द सेंस आप बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, है ना, ड्रीम बहुत कर रहे हैं आप। जो आपकी इंटरनल एनर्जी जो है ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की है, एक कछुए की चाल से। आपको कोई जल्दी नहीं है, शांति से, धीरे से, सेफली, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस बोलते हैं ना। सो उस एनर्जी में मुझे इस वक्त आप दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट नहीं हो, पर जो भी रेजोनेट होता है दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और ये कलेक्टिव रीडिंग है, यानी सभी कैप्रिकॉर्न और मकर राशि के लोगों के लिए है, इन सन मून एंड राइजिंग एंड इन वीनस, ठीक है। सो जो भी रेजोनेट होता है उसे आप लीजिए। सेकंड चीज़ मुझे इस कार्ड को देख कर के ये आ रही है कि आप अपने अंदर, आप अपनी लाइफ को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ को आप फेस कर रहे हैं ना, जिस भी जगह पर आप इस वक्त अपनी लाइफ में हैं, आप उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपका ये रिलेशनशिप भी है तो आप अपने रिलेशनशिप के अंदर खुश होकर के उसमें आगे बढ़ रहे हैं, एक पावर के साथ में, एक फायर मैं बोलूँगी, मगर नॉट फियर्स नहीं, ऐसे मतलब डिस्ट्रक्टिव फायर नहीं, शांत, नॉर्मल, लाइट, कैसे बोलते हैं, एकदम हल्का फुल्का फायर, उस तरीके की फीलिंग मुझे इस कार्ड को देख करके आ रही है, ठीक है। सो आप प्लेफुल एनर्जी में हैं, मस्ती करने के मूड में हैं, आप सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। थर्ड कार्ड हमारे पास में ड्रीम आ रहा है। सो सपने देख रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं, आप अंदर से खुश हैं, अंदर से खुश रहना चाहते हैं, और आप अपने आसपास के लोगों को खुशी देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही खुशी एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप एक अलग ही मोड में, जैसे बोलते हैं ना कि मस्ती वाला नेचर है, प्रैंक्स करना, मस्ती करना, खुश रहना, लिव लाइफ एंड लेट लिव पीपल, जैसे बोलते हैं ना, लेट मी लिव एंड यू ऑल्सो लिव एंड लेट मी लिव, ठीक है। उस तरीके की एनर्जी में हैं आप इस वक्त, लिव एंड लेट लिव। आपके पास में एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है टू क्रिएट मैजिक, दैट इज़ वॉट मुझे इस वक्त फील हो रहा है कि आप के अंदर वो पावर है कि अगर कोई तकलीफ़ में है या कोई प्रॉब्लम में है या कोई उदास है, तो उस व्यक्ति को भी खुश करने का पावर आपके पास है। किसी को एक स्मॉल हैप्पीनेस दे देना, किसी को खुश कर देना, कुछ जोक क्रैक कर देना, कुछ ऐसी उनकी एनर्जी चेंज कर देना, खुश वाली एनर्जी, जैसे बोलते हैं ना, हैप्पीनेस वाली एनर्जी, उस एनर्जी में मुझे इस वक्त आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, बट ऑन पॉजिटिव थिंग, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं इस वक्त। मगर आपके लिए एडवाइस आ रही है, वो मैं कार्ड रीड करती हूँ, उससे पहले द ड्रीम का कार्ड। सो आप, हो सकता है ये रिलेशनशिप की रीडिंग हो, सभी लोग अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये कार्ड भी आया है और द ड्रीम का कार्ड आया है, ठीक है। सो द ड्रीम के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, एक रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कितने लोगों के लिए एक रिलेशनशिप, एक लव लाइफ अभी शुरू हुई हो, सो वो ज़्यादातर अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, वो कैसे हैं, क्या करते हैं, आपका मैक्सिमम दिन निकल जाता है उनके बारे में सोच करके। अगर आप अपने जॉब के बारे में भी सोच रहे हैं तो मुझे ये फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर कोई व्यक्ति हो जिसे आप पसंद करते हो, जिसे आप या जिसके बारे में सोच रहे हो। अगर ये रिलेशनशिप रीडिंग है, यानी आपकी लव लाइफ नहीं है और आपने
जॉब के बारे में अगर आपने क्वेश्चन किया या अपने जॉब के बारे में आप सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं ना, तो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जॉब के बारे में भी ज़्यादा सोच रहे हैं। सो जो भी सोच रहे हैं वो आप अच्छा सोच रहे हैं, ऐसा ख़राब नहीं सोच रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप सिचुएशन के हिसाब से कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डिटेल में बारीक चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, ऐसा हुआ तो क्या करना है, बट सब कुछ ऑन अ गुड नोट, ऑन अ पॉजिटिव नोट। ठीक है, मुझे इन दो कार्ड को देख करके ऐसी कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही है। यहाँ तक कि स्लोइंग डाउन के कार्ड को देख करके भी मुझे कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही है। ठीक है, सो अगर आप जॉब के बारे में भी पूछ रहे हैं तो आप अपनी जॉब में खुश हैं, कंटेंडेंट है अपनी जॉब को लेकर के, आप कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज में नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आया है कंट्रोल का कार्ड 4th नंबर पे। ठीक है, सो आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या कहना चाह रहा है यूनिवर्स, आपको क्या करना चाहिए। अगर अब आपकी सिचुएशन में कोई भी ऐसी सिचुएशन है, परिस्थिति है जो नेगेटिव है, अगर है, या आप किसी चीज़ को लेकर के भी नेगेटिव सोच रहे हैं, हालांकि ये चीज़ मुझे इन दो कार्ड्स को देख करके कम लग रही है ना, मगर आप किसी चीज़ को लेकर के नेगेटिव सोच रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, या आपका माइंड आपको बहुत, यहाँ पर आपका माइंड बहुत कंट्रोल कर रहा है आपको, ये मुझे चीज़ दिखाई दे रही है द कंट्रोल के कार्ड से, है ना। देखिए, अगर आप अपने रिलेशनशिप के अंदर भी हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, तभी भी आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप प्लेफुल एनर्जी में भी हैं, मस्ती कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, लोगों के साथ में मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो भी आपका माइंड आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सो इन शॉर्ट आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, और आपके माइंड को रिजिड मत बनाइएगा, उसको आपके ऊपर पूरा कंट्रोल मत लेने दीजिएगा। दिल और दिमाग दोनों से ही हमको सोचना है। सो अगर आपका दिमाग कुछ कह रहा है तो आपके दिल का भी रोल है आपकी लाइफ में, तो वो भी आपको प्ले करना है। आपके दिल को उसका काम करने दीजिए, दिमाग को उसका काम करने दीजिए। दिमाग को अपने ऊपर नेगेटिविटी को या नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, कंट्रोल के कार्ड से मुझे जो फीलिंग आ रही है एक, वो है आपके लोअर चक्रास के बारे में, या हो सकता है आपके लेग्स हो सकते हैं, आपके लोअर चक्रास हो सकते हैं कि थोड़े स्ट्रेसफुल हो, आपका माइंड शायद आपकी थर्ड आई या आपका क्राउन चक्रा कुछ थोड़ा स्ट्रेसफुल हो, ऐसा भी मुझे, सबके लिए नहीं लेकिन किसी किसी के लिए मुझे फील हो रहा है। ठीक है, सेकंड, मुझे कोई एक मेल फिगर दिखाई दे रहा है जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सबके लिए नहीं है लेकिन किसी किसी के लिए है। ठीक है, सो ये मेल फिगर आपके डैड हो सकते हैं, बड़े भैया हो सकते हैं, आपके इन लॉज में फादर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, कोई भी हो सकते हैं। मेल फिगर मैं बोल रही हूँ, एक मैस्कुलिन एनर्जी मैं बोल रही हूँ। ठीक है, सो कभी कभी लेडीज़ के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, डोमिनेटिंग एनर्जी इन शॉर्ट। ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हो, या कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, कोई पहरे बना रहा हो आपके ऊपर कि अरे जो मैंने कहा बस ये करना है, जो मैंने कह दिया बस वो करना है। ठीक है, सो एक टाइप का कंट्रोल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप खुद ऐसे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा ईजी करिए, ज़्यादा कंट्रोल आपके माइंड को आप पर नहीं करने दीजिए। ठीक है, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में आपको नहीं रहना है अभी, मगर सॉफ्ट एनर्जीज़ में रहना है, कंट्रोलिंग नेगेटिव हार्श या हार्ड एनर्जीज़ में नहीं रहना है। ठीक है, द फूल का कार्ड आ रहा है हमारे पास में 5th नंबर की पोजीशन पर, मेन आर्काना का कार्ड है, बहुत सुंदर और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। द फूल के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है इन कमिंग
future, like in coming month or 2 months or maybe 6 months. Okay. सो कुछ नया आप करने वाले हैं, कुछ पॉजिटिविटी के साथ में आप अपनी लाइफ में बढ़ने वाले हैं, एक नए एडवेंचर पर आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं टैरो के माध्यम से, वो सिचुएशन में आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, मगर आपको कंट्रोल नहीं करना है। कोई भी आपकी परिस्थिति, आप जिस भी परिस्थिति को डील कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी तरह से उसको बेंड करने की, अपनी तरफ से उसको मोड़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। वो भी मुझे एक चीज़ दिख रही है। आप उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ को फील कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। किस तरीके से? शांति से, धीरे धीरे। स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है ना। तो शांति से धीरे धीरे आप उस सिचुएशन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, फेस कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को, आपकी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, ठीक है। द फूल का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि ईश्वर आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके साथ में है, आपको गाइडेंस मिलता ही रहेगा आगे भी। जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस भी सिचुएशन को आप इस वक्त डील कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको गाइडेंस 100% मिलता रहेगा। एक चीज़ का आपको अगेन ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि कोई आपका मिसयूज़ कर रहा हो। अब यहाँ पर आपका माइंड भी आपका मिसयूज़ कर सकता है, एक्सेसिव ओवरथिंकिंग भी आपको नुकसान पहुँचा सकती है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो हमको नहीं करना है, ठीक है। सो ये देखना है कि आपका कोई मिसयूज़ ना कर रहा हो, आपको कोई कुछ गलत एडवाइस ना दे रहा हो, ठीक है। और मुझे कुछ और ज़्यादा कुछ फीलिंग नहीं यहाँ आ रही है। ये वाला कार्ड देखना चाहूँगी। आई लव माई फूड लव्स मी। हो सकता है कितने लोगों को इस वक्त भूख लगी हो सकता है, मुझे लगी है। सो आई थिंक आपको अच्छे खाने की ज़रूरत है। आई लव माई फूड आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खाना, खुशी मिलती है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम से। डाइट फूड है या जो भी है, डजेंट मैटर आप क्या, मतलब आपके क्या फ्लेवर्स है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, क्या कुजीन आपको पसंद है, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन फूड आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद खाने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, जस्ट किडिंग। सो आई लव माई फूड एंड माई फूड लव्स मी, ठीक है। सो ये मैसेज आया है। सो आई थिंक आपको बहुत अच्छा कुछ खा लेना चाहिए। आई होप आप ये मेरी रीडिंग देखने के बाद में कुछ अच्छा हैव सम कॉफ़ी और सम फूड और समथिंग, व्हाटएवर आपको जो भी पसंद है। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोगों को। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। नमस्ते।